भाई आज एक खबर आई और ये खबर कितनी सही है इसका अंदाजा अभी लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ना होता है जब भी कोई एक्टर की पिक्चर सुपर हिट होती है तो खबर निकल कर आती है कि इस एक्टर को 3 पिक्चरों के लिए और साइन कर लिया, या इस डायरेक्टर ने ले लिया, इस कैरेक्टर के ले लिया। पर मैं बोल रहा हूं, अगर इस खबर में 50% भी सच्चाई है और अगर ये कैरेक्टर सनी देओल के साथ with the right amount of budget, with the right amount of direction and a good story line के साथ बन गया, तो मैं बोल रहा हूं इससे बड़ी, इससे खतरनाक, इससे ताकतवर वॉरियर के ऊपर बनी हुई फिल्म आपने आज तक ना देखी होगी और ना ही आगे देख पाओगे। क्योंकि जिस करेक्टर के ऊपर ये लोग सनी पाजी को लेकर पिक्चर बनाना चाह रहे हैं ना, उस करेक्टर में इतना दम था, इतना दम था। अगर जो नॉर्थ साइड रहते हैं और अगर आप पंजाबी हैं और पंजाब साइड रहते हैं, पंजाबी बेल्ट में रहते हैं, तो आपको पता होगा हरि सिंह नलवा जी कौन थे। भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूं, यहां पर वीडियो को पॉज करो और गूगल पर जाओगे और टाइप करो हु वाज हरि सिंह नलवा, और उन्होंने क्या क्या किया था, उनका क्या ऑरा था, वो कैसे दिखते थे, और उन्होंने कितनी बैटल जीती हैं। और सिर्फ बैटल जीती ही नहीं है, बैटल जीतने के साथ साथ उन्होंने रणनीति बनाते थे और हिंदुस्तान के लिए, खासकर कि पंजाब के लिए, महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना के मेन कमांडर थे, मेन सेनापति थे, और काफी साल तक उन्होंने बिना हारे रूल किया है। मैं आपको बताऊं अगर हरि सिंह नलवा जी के बारे में, तो भाई उन्होंने ना इंडस रिवर से लेकर खैबर पास तक का पूरा एक रूट तैयार किया था। इन्वेडर्स को भारत में आने से रोका था काफी सालों तक, अफगान तक वो जीतते हुए चले गए थे, और रास्ते में जितने भी मोर्चे आए थे ना, हरि सिंह नलवा ऐसे हराते हो गए थे जैसे मक्खी मच्छर। जितनी भी मैंने उनके बारे में पढ़ाई कर, देखो मैं शुरू से ना हिस्ट्री का बहुत शौकीन रहा हूं, हिस्ट्री के बारे में बहुत चीजें पढ़ता हूं, तो हरि सिंह नलवा जी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। कुछ किताबें बोलती हैं, कुछ वीडियोस बोलते हैं कि वो 8 फुट के थे। जितनी पिक्चर्स अगर आप गूगल पर उनकी देखोगे ना, तो एक लंबे चौड़े विशाल विराट, हाथों में तलवार, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिर के ऊपर पग और मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर वो तेज, वो आंखों में हुंकार थी। भाई वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान थे। अब खबर ये आ रही है कि अनुराग सिंह, जिन्होंने बॉर्डर 2 को डायरेक्ट किया है, वो ही हरि सिंह नलवा का कैरेक्टर सनी देओल जी से करवाना चाहते हैं। और ऊपर से जो भूषण कुमार है, टी सीरीज के मालिक, उन्होंने ओके भी कर दिया है और उन्होंने ये बोला है कि मैं आपको 3 पिक्चरों के लिए साइन करता हूं। एक तो हरि सिंह नलवा की बायोपिक होने वाली है, एक वरुण धवन और सनी देओल की पिक्चर होने वाली है, और किसी और एक्टर के साथ होने वाली है। अब अगर ये खबर सही है, जहां तक लग रहा है सही है, और अगर ऐसा हो जाता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भूषण कुमार जी से कि अगर आप, हो सकता है इस फिल्म को अगर आप बनाना चाहते हैं, सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहते, इज्जत कमाना चाहते हैं, तो इस फिल्म का डायरेक्टर अनुराग सिंह को मत लो। मैं मानता हूं अनुराग सिंह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, पर उनके शख्सियत को, उनके हैसियत को दिखाने के लिए ना, आपको एक बहुत सॉलिड, एक मंझा हुआ डायरेक्टर चाहिए। वॉरियर के ऊपर वैसे तो राजा मौली से अच्छी कोई फिल्म बना नहीं सकता। अब बॉलीवुड में अगर मैं बात करूं तो भाई संजय लीला भंसाली है, पर संजय लीला भंसाली ऐसी पिक्चरों पे काम नहीं करेगा, क्योंकि संजय लीला भंसाली जो है ना, कुछ ना कुछ अपना प्रोपेगेंडा डाल देते हैं। अगर ऐसी पिक्चर बनानी है, हरि सिंह नलवा जी की बायोपिक बनानी है, वो भी सनी देओल के साथ बनानी है, तो एक ही डायरेक्टर है जो इस कहानी के साथ इंसाफ कर सकता है। उनका नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अगर आपने रंग दे बसंती देखी है, आपने मिर्जा देखी है, वो मिर्जा अच्छी पिक्चर नहीं थी, मैं मानता हूं, अक्स देखी है, तो उस बंदे को बहुत समझ है। वो करण बनाने वाले थे सूर्या के साथ, साउथ का जो है, पर वो बजट के चक्कर में बंद हो गई। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो डायरेक्टर अगर इस कहानी को डायरेक्ट कर दे और पूरे ही 100% मेहनत के साथ, तो कसम से कह रहा हूं, हरि सिंह नलवा जी का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर था, इतनी शूरवीरता से भरा हुआ था ना। और सनी देओल अगर पूरी मेहनत के साथ उतर जाए उस कैरेक्टर के लिए, और उसके लिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि 6 महीने साल में बना दी आपने, एक लार्ज स्केल के ऊपर बनाओ। कम से कम 300-400 करोड़ का बजट होना चाहिए, रियल लोकेशंस पे शूट होनी चाहिए। पाजी को भी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कहूंगा, अगर उस कैरेक्टर को उठा रहे हो तो उसके साथ पूरा इंसाफ करना, अर्ध पका कुछ मत देना।
नहीं तो भाई बहुत बेइज्जती भी हो सकती है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े कैरेक्टर के ऊपर पिक्चरें बनाई जाती है ना, तो लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास जुड़ जाता है। और अगर आपको अभी भी नहीं लग रहा कि हरि सिंह नलवा कौन थे, तो एक बार जरूर उनके बारे में पढ़ लेना। आपने कितने भी वॉरियर की कहानियां सुनी होंगी, कितने भी शूरवीरों की कहानियां सुनी होंगी ना, तो उनको हिंदुस्तान का शेर कहा जाता था। अगर वो किसी फौज की आगे से पूरी कमांड करते थे, लीड करते थे ना, तो समझो सामने वाली फौज पैंट में ही मूत देती थी, पतलून में मूत देती थी। वो इतने ताकतवर योद्धा थे। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था कि भाई साहब सनी देओल को लेकर महाराणा प्रताप की बायोपिक बनाओ, जो थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले सनी देओल को लेकर अनाउंस हुई थी, फिर वो बंद हो गई। पर ये बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है कि हरि सिंह नलवा के कैरेक्टर में सनी देओल को देखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, पर उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ हो, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ और एक सॉलिड स्टोरी लाइन के साथ बनाना है। उनकी कहानी में इतना कुछ है, इतना कुछ है, आपको कुछ भी, मतलब कहते हैं ना कि सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के लिए ये ऐड कर दिया, वो कर दिया, वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने शूरवीर थे, उनकी इतनी शूरवीर गाथाएं हैं, जो आप एक पिक्चर बनाने बैठोगे ना, तो एक पार्ट में तो पिक्चर खत्म ही नहीं होने वाली है। और आपको एक बात और बता दूं, अक्षय कुमार ऑलरेडी केसरी चैप्टर 3 के लिए हरि सिंह नलवा का कैरेक्टर को ओके कर चुके हैं। वो बनाएंगे करण जौहर। अब वो कितनी सही है नहीं है, उसके ऊपर ही बहुत बातें चल रही हैं, पर मैं यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। अगर आप अक्षय कुमार ले लो और सनी देओल ले लो, अगर हरि सिंह नलवा के कैरेक्टर में कोई जचेगा इन दोनों में से, तो मैं बोलूंगा पूरे के पूरे 100 मार्क सनी देओल को जाएंगे, अक्षय कुमार को नहीं चाहिए। क्योंकि अक्षय कुमार एक तो ना दाढ़ी बढ़ाते हैं, ना मूछें लगाते हैं। एटलीस्ट सनी पाजी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, एटलीस्ट सनी पाजी बड़े बड़े बाल कर लेंगे, एटलीस्ट सनी पाजी उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर पाएंगे। क्योंकि उस कैरेक्टर के अंदर जो एंगरनेस, जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा गुस्सा चाहिए, और वो गुस्सा स्क्रीन के ऊपर विजिबल भी होना चाहिए। तो वो एक ही एक्टर है, सनी देओल कर सकता है, पर उसके लिए डायरेक्टर बहुत सॉलिड चाहिए। अनुराग सिंह मैं मानता हूं बना देंगे, पर अनुराग सिंह को जल्दबाजी में काम नहीं करना होगा। और अगर उस कैरेक्टर के लिए ये लोग राकेश ओम प्रकाश मेहरा को लेकर आ जाते हैं, तो समझो बॉक्स ऑफिस फट जाएगा। हिंदुस्तान का शेर ना असली उस रूप में बाहर निकल कर आएगा। और आज मैं बार बार कह चुका हूं, हिंदुस्तान में इतने कैरेक्टर हैं, वॉरियर के इतने कैरेक्टर हैं, पर उनके ऊपर फिल्में बनती नहीं है। अगर बनना चालू हो जाए, जैसे महाराणा प्रताप, जैसे हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह, पृथ्वीराज चौहान जिसके ऊपर बनाकर इन्होंने खराब कर दिया था, सोहेल देव, एक से एक वॉरियर हैं जो हिंदुस्तान की किताबों में ही बस हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, उनकी कहानी आगे पीछे होती रहती है। अगर आज के यूथ को दिखाना है हिंदुस्तान का इतिहास, तो ऐसी कहानियां बनना बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भूषण कुमार जी से, अनुराग सिंह से, सनी पाजी से, अगर इस कैरेक्टर को हाथ लगा रहे हो तो 100% नहीं 200% देना होगा, तभी हरि सिंह नलवा जी की कहानी के साथ इंसाफ हो पाएगा। और अगर सही तरीके से बन गई तो कसम से कह रहा हूं दिल खुश हो जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।